श्रोत्रम मनसो मनोयद वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्यधीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति प्रेत्यास्माल्लोकामृता भवन्ति। मनुष्य जीवन में भोग दृष्टि से उठकर भाव दृष्टि और भाव दृष्टि से आगे बढ़ कर के दैवी दृष्टि, दिव्य दृष्टि हमें मिलनी चाहिए, ऐसी उपनिषद दादी माँ की इच्छा है। और ये इच्छा हमारे लिए है, हमारा भला हो, हमारा हित हो, इसलिए है। अभी भोग दृष्टि से भाव दृष्टि कब आती है? और हमारे पास यानी मनुष्य जीवन में भोग के अलावा भी कुछ उससे भी बढ़तर है, उससे भी अच्छा कुछ छिपा है, ये भी पता होना चाहिए। तब हम भोग दृष्टि से कुछ ऊपर उठना चाहेंगे। हम अगर भोग ही सर्वस्व मानने लगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमने पिछली बार देखा कि हम इंद्रियों का गुलाम बनना चाहते हैं कि स्वामी बनना चाहते हैं। गुलाम यानी नौकर, इंद्रियों का हम नौकर बनना चाहते हैं या मालिक बनना चाहते हैं? क्या बनेंगे? हम मालिक बनना चाहते हैं ना, मालिक है हमारे इंद्रियों के, हम ही मालिक है। लेकिन ऐसा ना हो कि इंद्रियां जिधर खींचे उधर हम चले जाए, तो हम गुलाम बन गए। और जब गुलाम बनते हैं तो लाचार बनते हैं, दीनता हीनता आ जाती है। उसको कैसे छोड़े? ये जो इंद्रियों की गुलामी है, पारतंत्र है, उसको कैसे छोड़े? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मन में तो इच्छा होती है, इंद्रिय विषयों की ओर खींचते हैं, तो क्या करें? तो अलग अलग मार्ग बताते हैं, शास्त्रकार बताते हैं, अभ्यासु बताते हैं। कोई कोई कहते हैं इंद्रियों को दबा दो, कोई कोई कहते हैं इंद्रियों को खुला छोड़ दो, जितना चाहे उतना भोगो, तो अपने आप कम होता जाएगा। क्या करेंगे? आज भी प्रश्न है। योग का शिक्षण देना चाहिए कि भोग का शिक्षण देना चाहिए, यह प्रश्न है। भोग का शिक्षण, भोग की शिक्षा, ये और भोग बढ़ाती है। न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति। हम ऐसा सोचेंगे कि खाकर तृप्ति पाएंगे, हमें इच्छा है तो खा लो, यानी आवश्यकता है वो खाना चाहिए, लेकिन उसमें मर्यादा रखना यह महत्वपूर्ण है। और मर्यादा रखने के लिए क्या किया जाए, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे इंद्रियों को सामने विषय है और फिर भी मर्यादा में रहना है, लिमिटेशन हमारे लिए रखना है। तो हमारे ऋषि क्या कहते हैं? अभ्यास करो, ट्रेनिंग ले लो। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। अभ्यास किसका करो? विषयों का करने के बजाय खुद का अभ्यास करो। यह अभ्यास कैसे करेंगे? योग दर्शन बताता है
तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास, जीवन में कोई ध्येय रखो और उधर ठहर कर बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम मल्लखांब खेलते हैं तो हर रोज वही बेसिक, वही साधी, वही बगली, वही व्यायाम, और फिर भी आनंद आता है। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में भी मजा आता है। और जब अभ्यास होता है, अभ्यास भी कैसा, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़बो में, यानी दृढ़ निश्चय से दीर्घ काल तक उसका सम्मान करते हुए, जैसे हम मल्लखांब का सम्मान करते हैं, मल्लखांब को नमस्ते करते हैं, वो तो वैसा निर्जीव है, लकड़ी का है, फिर भी हम नमस्कार करते हैं, झुककर नमस्कार करते हैं, स्पर्श करके नमस्कार करते हैं। ये उसकी इज्जत है, ये उसको सम्मान देना है। सत्कारा सेवितो, सतु दीर्घ काल तक हर रोज प्रैक्टिस, नैरंतर्य, उसमें कोई खंड नहीं। जैसा सूर्य हर रोज उगता है, उसमें कोई खंड होता है, उसकी हर रोज प्रैक्टिस है, उसको कुछ नहीं लगता, उसका तो स्वभाव बन जाता है। वैसे अगर हम जीवन में कोई ध्येय रखते हैं और उसके लिए अभ्यास करते हैं तो हम एकाग्र बनते हैं, हमारे इंद्रिय अपने आप संयमित होने लगते हैं। जैसे दूसरा एक अभ्यास का तरीका है, दूसरों का जो अनुभव है ना, उसको पढ़ो, इतिहास पढ़ो, चरित्र पढ़ो और उनके अनुभव रेडीमेड ले लो, तो हमारा समय बचेगा। उससे हम अगर सीखते हैं तो बहुत समय बचता है, जन्म के जन्म बच जाएंगे। जैसे हम कोई वर्तमान पत्र पढ़ते हैं, वर्तमान पत्र को हम सही मानते हैं ना। अभी युद्ध चल रहा है, समझो, यूक्रेन और रशिया का, इजराइल और गाजा का, ईरान का, भारत और पाकिस्तान का, ये युद्ध चल रहा है। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिल जाती है। ये जो इंफॉर्मेशन है हम वर्तमान पत्रों के द्वारा पढ़ते हैं, या तो वर्तमान पत्र नहीं पढ़ते लेकिन मित्रों में संवाद होता है, लोगों में संवाद होता है कि इधर ऐसा हुआ, उधर ऐसा हुआ, ये खबर लेते हैं और बातचीत के द्वारा हमें समझ में आता है। यह अभ्यास का तरीका है, जान लेना। हम नहीं पढ़ सकते तो किसी से जान लो। और वेदोपनिषद क्या है? वही है जो बाहर की बातों के लिए अभ्यास होता है वर्तमान पत्रों के द्वारा और बातचीत के द्वारा, संवाद के द्वारा, वैसा ही संवाद गीता में है, उपनिषदों में है, वेदों में है। और यही संवाद उन्होंने लिख कर रखा, वो वेद बन गए। लेकिन वो संवाद है किसका? खुद के बारे में। अंदर जो भी फंक्शन चल रहा है इंद्रियों के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, हमारे मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, आत्मशक्ति के बारे में, ये जो उन्होंने संवाद किया वही वेद बन गए। और वो सत्य है। हम अनुभव से भी इसको परख सकते हैं और लेना भी चाहिए, तब तक हमें ज्ञान नहीं होता। यह अभ्यास का तरीका है और बहुत सारे तरीके हैं। हमारे पास इतना कुछ है, हम अंदर, जैसा दूसरा बताता है, वर्तमान पत्र में बताता है, लेकिन अंदर हमें ज्ञान होता है, अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, स्मृति में वो घुस जाती है और एक दृष्टिकोण बन जाता है, दृष्टिकोण बनते जाता है। हम अंतर्यामी जो भी छिपा है उसके लिए खोज करें। ये उपनिषद दादी मां बताना चाहती है और वो हमारे पास है, लेकिन हम ढूंढते बाहर। एक बार क्या हुआ, एक धनाढ्य ऐसा व्यापारी
वो प्रवास में निकला। प्रवास भी उनके ऐसे ही फालतू नहीं होते, या तो बिना काम के नहीं होते, कुछ व्यापार करने के लिए वो निकलते। बाद साथ में, पहले तो बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं था, साथ में पैसे ले जाना पड़ता था, तो पैसा साथ में रखा। और ये जो व्यापारी प्रवास कर रहा है, प्रवास करते करते पहले तो बहुत दिन लग जाते थे, पाँव पाँव जाते थे, कुछ गाड़ी बैल होता था या तो घोड़े पर जाते थे। तो गाड़ी बैल में जा रहे थे, और वो गाड़ी बैल में और एक चोर था। उसको ये मालूम पड़ा कि ये जो व्यापारी है ना वो धनाढ्य है और उसके पास पैसा है। और वो गाड़ीवान, वो तो भाड़ोतरी चल रहा था, उसको बोला कि मुझे भी आना है भैया। उसने जान लिया कि इस व्यापारी को किधर जाना है, वो बोला कि मुझे भी उधर जाना है। तो दोनों ही, गाड़ीवान, गाड़ी चलाने वाला और ये दो, तो चलने लगे। पहला मुकाम हो गया। तो पहले दिन तो वो व्यापारी ने पैसे गिन गिन कर फिर जेब में रख दिए, अपने जेब में। और रात में वो चोर उठा, वो सो गया था ना, बाकी गाड़ीवान भी सो गया, व्यापारी भी सो गया। फिर वो चोर उठा, उसने इधर उधर देखा, उसका जेब देखा, उसकी जो भी बैग थी वो देखी, लेकिन उसको पैसा ही नहीं मिला। फिर दूसरे दिन कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं ऐसा समझ करके फिर प्रवास जारी रहा। फिर रात में फिर मुकाम हो गया। फिर दूसरे दिन भी जो व्यापारी था ना, उसने गिन गिन कर पैसे फटाफट गिने, फिर जेब में रखे, वैसे ही थे। अरे उसको लगा कि ये पैसे तो है इसके पास, लेकिन रात में मिले नहीं, वो मन ही मन सोचता था। फिर दूसरे रात भी उसने ट्राई किया, इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसको पैसे नहीं मिल गए। फिर तीसरे दिन भी वैसा ही हुआ, उसने गिने पैसे और उसके सामने गिनता था, फिर जेब में रखता था। और तीसरे दिन भी उसने ट्राई किया, ये पैसे तो मुझे मिलने ही चाहिए, मेरा तो प्रवास फेल हो जाएगा। उसका धंधा ही था वो, चोरी का धंधा। तीसरे दिन भी वो फेल गया। उसको ऐसा लगा कि अरे बाप रे, इतना अपयश तो मुझे जिंदगी में नहीं मिला, और ये अपयश मिलना मतलब चोरों को बहुत फेल हुआ कि 3 दिन तक मैं पैसा ढूंढता रहा, किधर गया पैसा। फिर तो ठिकाना आ गया और बाय बाय करने लगे, राम राम। फिर उसने पैसा गिना और जेब में रखा, और जेब में रखते ही वो बोला कि मैं चोर हूँ। व्यापारी को बोला, सच बोला, मैं चोर हूँ, 3 दिन तक मैं पैसा ढूंढता रहा, लेकिन मुझे मिला नहीं, और पैसा तो आपके पास है, तो आपने किधर रखा था वो बता दो। तो व्यापारी बोला कि मैं किधर भी नहीं रखता था, तेरे उसी के नीचे, तेरे तकिए के नीचे रखता था, चोर के तकिए के नीचे पैसा, और व्यापारी एकदम सुमसाम सोता था। वैसा ही अध्यात्म में वैसा है। हमें अगर अंदर ढूंढना है, हम इधर उधर ढूंढते हैं। हमारा अभ्यास करने के लिए जो ऊंचा अभ्यास होता है ना, वो ऊंचा अभ्यास अंदरूनी होता है, सूक्ष्मता से होता है। और वो सूक्ष्मता का अभ्यास बाह्य दृष्टि से नहीं होता, बाह्य इंद्रियों से उसको पार नहीं कर सकते। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वो श्रोत्र का श्रोत्र है। मनसो मनो यद, वो मन का मन है। चक्षुष चक्षु, वो आंखों की आंख है। प्राणों का प्राण है, इंद्रियों की सूक्ष्म इंद्रिया है। इसको अगर ढूंढना है, वह किधर है, तो अंतर दृष्टि रखनी पड़ेगी, अंतर्मुख होना पड़ेगा, इंद्रियातीत कुछ सोचना पड़ेगा। और ऐसा जो बाह्य हम दृष्टि से देख नहीं सकते, वो देखना है। जैसे अमेरिका में क्या चल रहा है हम देख नहीं सकते, लेकिन वर्तमान पत्र में पढ़ सकते हैं, या तो किसी का संवाद है तो उनसे सुन सकते हैं। वैसा ही उपनिषदों में, गीता में, ये बाह्य
दृष्टि से हम अभ्यास करना चाहते हैं, संवाद से जानना चाहते हैं, तो ये संवाद ही है। तो ऐसा संवाद जब पढ़ते हैं और हम अंतर्यामी को अनुभव करना चाहते हैं, अंतर्मुख होना चाहते हैं, तो इस प्रकार अभ्यास करो। ये प्रेरणा देते हैं। ऐसे प्रेरणा देने वाले उपनिषद, ऋषि मुनि, संत, महापुरुष, उनको हर रोज याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।